प्रिय छात्र छात्राओं, केमट्रैक्स के वर्ल्ड में फिर से हम लोगों का स्वागत है। जो केमिस्ट्री के लिए मेरा साइट बना हुआ है और इस साइट पर हम फिर से एक नया टॉपिक के साथ आए हैं जो बच्चों के लिए बेसिक नॉलेज के लिए केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा जरूरी है। खासतौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़े जाते हैं और इस टॉपिक का बहुत बड़ा यूज होने वाला है। लेकिन बच्चे फार्मूला और नाम के साथ मैचिंग नहीं जान पाते हैं, जिसके कारण उसको पढ़ाई करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आज के इस टॉपिक में हम लोगों को ये देखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो नाम दिए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के जो नाम दिए जाते हैं, वो किस तरह से दो भागों में बटे हैं और कौन सा नाम कितना यूजफुल है, इस पर बात करने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। हम लोगों का बेसिक टर्म है जो 11th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 12 क्लास और अन्य कंपटीशन में भी छोटी मोटी बातों पर ध्यान दिया जाता है। अगर ये बच्चे का बेहतर हो जाता है तो बच्चे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रति रुचि जगती है। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे लगा देते हैं, बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं का नामकरण। रियल में ये क्या है, इस पर बात करें हम लोग। नामकरण किस तरह करेंगे? नामकरण का मतलब नाम लिखने की विधि या पद्धति, नाम पद्धति भी बोल सकते हैं। क्या है तो अंग्रेजी में इसे हम क्या बोलते हैं? नेमिंग बोल सकते हैं। नेमिंग बोलेंगे, नहीं तो नोमेनक्लेचर बोलेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ किताब ऑर्गेनिक कंपाउंड के बदले में हाइड्रोकार्बन का भी यूज कर सकता है, क्योंकि हमें पता है जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वह प्रायः हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो दोनों एक ही चीज है। तो इसका नेमिंग हम लोग दो तरीके से लिखते हैं, ये ध्यान देने की जरूरत है। टॉपिक मेरा ये है, तो हम लोग बात कर रहे हैं नेमिंग का क्या तरीका है। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शॉर्ट में कंपाउंड्स को इस तरह लिखूंगा, देख लीजिए, COMPD के लिख के और लिख दिया गया है कंपाउंड्स। तो ये कितने तरह से लिखे जाते हैं? दो तरह से लिखे जाते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं जरा देखने का काम करेंगे। पहला है ट्रिवियल सिस्टम, और इसे हम लोग कॉमन सिस्टम भी बोल सकते हैं। और दूसरा सिस्टम जो है नाम लिखने का, वह नाम पद्धति का जो सिस्टम है वह है यूपेक सिस्टम। इसके अंदर जो नाम लिखे जाते हैं, पहले हिंदी लिख दें, इसको सामान्य बोला जाता है हिंदी में, इसे निरर्थक बोला जाता है, और इसे पद्धति बोला जाता है या तरीका का यूज हम कर सकते हैं। यूपेक, इसको पढ़ने के लिए हम लोग आई को साइलेंट रखते हैं। आई को क्या रखेंगे? साइलेंट। और इसे यू और इसे पैक। क्विक रीडिंग, इसे हम ऑन रीडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्विक में पढ़ने के लिए सिर्फ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोल सकते हैं IUPAC नेम भी बोल सकते हैं। इस सिस्टम के अंदर जो नाम लिखे जाएंगे वो कहलाएगा IUPAC नेम भी बोल सकते हैं, या ऑन रीडिंग क्विक बोलेंगे यूपेक नेम। आई को साइलेंट रख के पढ़ा जाता है। तो इसके अंदर जो नाम पढ़े जाते हैं वो कौन से नाम पढ़े जाते हैं? यूपेक नेम। इस सिस्टम का पूरा नाम एक दिन और लिखा था, मैं फिर से एक बार बता दूं कि इस सिस्टम का पूरा नाम क्या है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक सिस्टम है। उस सिस्टम के अंदर जो नाम दिया जाता है उसका नाम यूपेक नेम कहलाता है। और इस सिस्टम के अंदर जो नाम दिए जाते हैं उसे हम कॉमन नाम या ट्रिवियल नेम कहते हैं। यानी कॉमन नेम, या इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं ट्रिवियल नेम। तो रियल में ये नाम आया कहां से? तो इसके बारे में जहां तक ख्याल है, ये नाम कहां से आया है?
तो इसके बारे में ये ध्यान रखना होगा, सोर्स के आधार पर यह नाम दिया जाता है। सोर्स के आधार पर, या उत्पत्ति बोल सकते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन का हिंदी उत्पत्ति और सोर्स का हिंदी स्रोत। तो दोनों लगभग लैंग्वेज सेम ही है। उत्पत्ति मतलब जिस जगह से वो आया है, जिस सोर्स से वो आया है उसकी बात कर रहा है। तो सोर्स के आधार पर नामित होते हैं। नामित का मतलब नाम दिए जाते हैं। तो जो सोर्स के आधार पर नाम आते हैं, स्रोत के आधार पर जो नाम दिए जाते हैं, वो सारे नाम कॉमन सिस्टम के अंतर्गत कॉमन नाम कहलाते हैं। यानी इस नाम में हम लोगों को ध्यान रखना है कि वो नाम कहां से आया है, ओरिजिन या सोर्स के आधार पर आया है। दूसरा मैटर मेरे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रेडली हम इसको बोले हैं कि इसे हम क्विक नाम में इंटरनेशनल नेम भी बोल सकते हैं। इंटरनेशनल नेम, इंटरनेशनल नेम, ये नाम अंतरराष्ट्रीय नाम के नाम से प्रसिद्ध है। अंतरराष्ट्रीय नाम। अब इसके बारे में ये जान लीजिए, किसी भी देश में जाइएगा तो किसी खास कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है या हाइड्रोकार्बन जो है, उसका नाम फिक्स होगा। तो फिक्स होगा तो सभी एक जैसे नाम से जाने जाएंगे। और ये इंडिया में कुछ और नाम हो सकता है, किसी देश में कुछ और नाम हो सकता है। लेकिन रियल में यहां देखा जाए तो जो पहली बार उससे सर्च किया गया, जिस सोर्स से प्राप्त किया गया, उस जगह की चर्चा हो रही है। जैसे हम आगे एग्जाम्पल देने वाले हैं कि किस सोर्स से किसको प्राप्त किया गया। तो ज्यादातर यह ध्यान देना है कि मैक्सिमम एसिड को, ऑर्गेनिक एसिड को, मैक्सिमम ऑर्गेनिक एसिड को हम लोग ट्रिवियल सिस्टम में रखे हैं, कॉमन नाम या ट्रिवियल नेम के लिए। और ये सोर्स के आधार पर आए हैं, ओरिजिन नाम के आधार पर आए हैं। अब हम लोगों को यह देखना है कि ये किस तरह से, फिलहाल स्क्रीनशॉट रख लिया जाए, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक, मैं थोड़ा आगे। अब हम लोगों को कॉमन नाम जो पहला पढ़ना है उस पर बात कर रहे हैं। कॉमन नाम को हम लोग ट्रिवियल नाम भी बोलते हैं। ट्रिवियल नाम, हिंदी पहले ही बोला है, सामान्य नाम और निरर्थक नाम, जिसका कोई अर्थ नहीं हो। तो यह नाम किस पर डिपेंड करता है? ऑन डिपेंड ओनली सोर्स। सोर्स का मतलब स्रोत पर डिपेंड करेगा, ओरिजिन पर डिपेंड करेगा। देखते हैं क्या होने वाला है। तो हम लोग देखिए क्या लेने वाले हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या इसे हम लोग बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। बहुत सारा हो सकता है हाइड्रोकार्बन। उसका सोर्स क्या है, उत्पत्ति क्या है, और फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्र। तो रियल में यहाँ होना क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, मैक्सिमम कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्ट ही सोर्स के आधार पर आए हैं। जैसे देखिए फॉर्मिक एसिड, बिल्कुल अच्छा कंपाउंड हमने लिया है, दिस इज फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड कहां से आया है? तो फॉर्मिक एसिड आया है फॉर्मिका से। फॉर्मिका से, फॉर्मिका मतलब होता है रेड एंट, लाल चींटी। यानी पहली बार इस फॉर्मिक एसिड को कहां से प्राप्त किया गया? लाल चींटी के शरीर से प्राप्त किया गया। तो इसकी उत्पत्ति हुई है लाल चींटी के बॉडी से, और उसको अंग्रेजी में देख लीजिए ग्रीक वर्ड में क्या लिखा गया है? फॉर्मिका। तो पूरा केमिस्ट्री में ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड का बहुत ज्यादा यूज है। तो देख सकते हैं लाल चींटी फॉर्मिका से आया है, और फॉर्मिका के आधार पर ही इसका नाम क्या रखा गया? फॉर्मिक एसिड रखा गया। यानी इसको प्राप्त किया गया फॉर्मिका से। फॉर्मिका का मतलब होता है लाल चींटी के शरीर से प्राप्त किया गया, इसलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड आया। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HCOOH। और ज्यादातर लाल चींटी के बॉडी में ही होता है, यह ध्यान रखिएगा, अन्य चींटी के बॉडी में बहुत कम होता है। उसके बाद है एसिटिक एसिड। इसे पहली बार प्राप्त किया गया है कहां से? एसिटम से। एसिटम का मतलब क्या होता है? विनेगर। विनेगर
विनेगर मतलब इसको प्राप्त किया गया कहां से? सिरका से। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? CH3COOH। आप देख सकते हैं अदर भी कंपाउंड हम लोग लेने वाले हैं। प्रोपायोनिक एसिड, इसको प्रोपायोन से प्राप्त किया गया है। प्रोपायोन का मतलब होता है फर्स्ट, अपायोन का मतलब फैट। प्रथम वसा से प्राप्त किया गया है और इसका फॉर्मूला होता है C2H5COOH। तीसरा चीज है ब्यूट्रिक एसिड। ब्यूट्रिक एसिड, इसे कहां से प्राप्त किया गया है? तो ब्यूट्रम से। ब्यूट्रम का मतलब क्या होता है? बटर से, यानी इसे मक्खन से प्राप्त किया गया है और इसका फॉर्मूला हो जाता है C3H7COOH। तो पहली बार इसे मक्खन से प्राप्त किया गया, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मक्खन में, बटर का हिंदी क्या होता है? मक्खन। मक्खन में कौन सा अम्ल होता है? तो क्या आ जाएगा आंसर? ब्यूट्रिक एसिड होता है। तो सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है? तो एसिटिक एसिड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, अकॉर्डिंग टू सोर्स डिपेंड कर रहा है। इसको हम लोग देख भी रहे हैं फॉर्मूला के साथ। तो इसी तरह हम लोगों का एक मैटर और आने वाला है, वैलरा। वैलरा से बनता है वैलरिक एसिड, दैट इज कॉल्ड कम फ्रॉम वेलर। तो वेलर क्या है? एक प्रकार का सर्व है, झाड़ी है। उस झाड़ी से बॉडी से इसे पहली बार प्राप्त किया गया, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? वैलरिक एसिड रखा गया। एंड दिस फॉर्मूला इज C4H9COOH। तो सिमिलर केसेस बहुत सारे कंपाउंड हमारे पास उपलब्ध है। अदर एग्जाम्पल भी हम लोग देख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले स्क्रीनशॉट रख लिया जाए, एक और एग्जाम्पल दे ही देते हैं, क्योंकि एसिड का पार्ट मेरा क्लियर हो जाएगा। तो कैप्रिक एसिड देख सकते हैं। कैपर ये कहां से बना है? कैपर से बना है। कैपर का मतलब क्या होता है? गोट। तो गोट मीन्स क्या होता है? बकरी। और बकरी के मिल्क से, मिल्क में जो फैट होती है, उस बकरी के मिल्क के फैट से इसे तैयार किया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? कैप्रिक एसिड रखा गया। और इसका फॉर्मूला होता है C5H11COOH। तो बहुत सिंपल सा टारगेट हमने यूज किया था। तो हम देख सकते हैं कि खास तौर पर कॉमन नाम या ट्रिवियल नाम जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक एसिड के वो सोर्स के आधार पर नाम आए हैं, यही समझाना था। तो मेनली ये ध्यान रखना है कि ट्रिवियल नाम और कॉमन नाम हमेशा सोर्स या ओरिजिन पर डिपेंड करता है, सिर्फ किस लिए? नेम के लिए। तो नाम इसका याद करना बहुत आसान है। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑल बिलोंग्स टू, दिस मेंबर्स आर बिलोंग्स टू ऑर्गेनिक एसिड। हिंदी में से हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बनिक अम्ल। क्या बोलते हैं? कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं उनके नाम किस आधार पर दिए गए हैं? सोर्स या ओरिजिन के आधार पर, ओरिजिन नाम के आधार पर दिए गए हैं, आधार पर दी गई है। तो मैंने वही एग्जांपल यहाँ पर रखा है, बहुत सारा स्क्रीनशॉट रख लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, हम लोग मैं उस पर बात करने वाला हूं। जैसे यहां तो मैं पहले ही रखा हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, COMPOUNDS कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन, ऑब्लिक दे दिया। अब थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ देखना है कि कौन से ऐसे एसिड नहीं है। जैसे यूरिक एसिड बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड ही है। यूरिया से इसे प्राप्त किया गया है।
यूरिया से सबसे पहले इसे प्राप्त किया गया है यूरिक एसिड को। यूरिक एसिड में बहुत सारे यूरिक एसिड हो सकते हैं, इसलिए इसके फार्मूला को मैंने नील रहने दिया। इसी तरह और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं। यूरिया का फार्मूला मैं नोटिफाई कर दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यूरिया का फार्मूला NH2 एक मिनट जरा सा मैं टाइम थोड़ा लूंगा। ठीक, पॉज कर दीजिए। ठीक हो गया। हाँ, हम लोग थोड़ा सा फिर आ रहे हैं लाइन पर। तो यूरिन से पहली बार तैयार किया गया था। यूरिन मतलब पेशाब से हम लोग को यूरिया तैयार किया गया था, और यूरिया का फार्मूला NH2CONH2 होता है। आप देख सकते हैं ये एसिड नहीं है, ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, लेकिन तैयार किससे किया गया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यूरिन से हुई है, पेशाब या मूत्र से हुई है, और इसका नाम यूरिया रखा गया, और इसका फार्मूला है NH2CONH2। कई जगह किताब इसे फार्मूला में ऐसा भी लिखता है NH2 का होल ट्वाइस, दिस इज कॉल्ड CO। यानी दो एमीन का समूह है, एमिनो समूह है, और एक CO ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है। ठीक इसी तरह मैलिक एसिड है। मैलिक एसिड स्पेशली फाउंड, कहां से ये वर्ड आया है, मेलम से आया है। मेलम का मतलब होता है एप्पल, एप्पल मतलब सेब। यानी पहली बार ये जो एसिड मुझे मिला है, वह एसिड कहां से मिला है, ये ध्यान रखेंगे, एप्पल से मिला है, सेब से। और इसका फार्मूला देख ले हम लोग, क्या होने वाला है इसका फार्मूला, CH COOH CH, और इसी पर OH लगा है, तब जाके COOH लगा है। यानी रियल में इसकी फार्मूला की स्ट्रक्चर में यहाँ फाइंड आउट कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। C पर COOH, यहाँ H, यहाँ OH, और यहाँ COOH। रियल में ये देखते हैं इस फार्मूला में बैलेंसिंग का टर्म क्या है, कार्बन की वैलेंसी क्या बन रही है, तो देख लेते हैं हम लोग, क्लियर हो जाए तो। हाँ ठीक है, बिल्कुल। कार्बन की वैलेंसी यहाँ हम लोग देख लेते हैं, दैट इज मैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड। तो ठीक है, प्रिय छात्र, थोड़ा सा फॉर्मूला में सुधार करेंगे। यहाँ H2 लगेगा, यहाँ भी H2 लगेगा, तो यहाँ भी एक H, यहाँ भी एक H। तो रियल में आप देख सकते हैं हम लोग, इसका फार्मूला तैयार हो गया है। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। दिस फार्मूला स्ट्रक्चर ऑफ मैलिक एसिड, ये किसकी स्ट्रक्चर है, मैलिक एसिड की स्ट्रक्चर है। तो ये देख लिए अभी तक हम लोगों ने, मैलिक एसिड हो गया। इसके अलावा बहुत सारे कंपाउंड प्रिपेयर हैं, एक खास तौर पर मिथाइल अल्कोहल की चर्चा हम ले लें बेसिकली, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक और भी कंपाउंड हमारे पास उपलब्ध है, वो कौन सा कंपाउंड है, देख सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल। यह भी कॉमन नाम ही है, ट्रिवियल नाम ही है, और ये किससे बना हुआ है, तो ये देख सकते हैं, मेथु और हुल, ये दो गो वर्ड से मिलकर बना है, मेथु प्लस हुल। हुल का मतलब और मिथु का मतलब क्या है, तो हुल का मतलब होता है वुड, और मेथु का मतलब होता है वाइन। यानी ये लकड़ी के शराब है, लकड़ी के जब भंजक आसवन किए जाते हैं तब प्राप्त होता है, और इसका फॉर्मूला क्या है, CH3OH। यानी इसको कब प्राप्त किया गया था, तो ये ध्यान रखेंगे, वुड, इसे हम लोग वुड स्प्रिट भी कहते हैं, इसे हम लोग वुड स्प्रिट, कास्ट, कास्ट मतलब लकड़ी, कास्ट स्प्रिट के नाम से भी जानते हैं। कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन रहा है, कई बार वुड स्प्रिट किसे कहा गया है, तो मिथाइल अल्कोहल को ही वुड स्प्रिट कहा जाता है। अब एक मैटर आता है कि इसे प्राप्त किस तरह किया गया है, तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि वुड के भंजक आसवन, भंजक आसवन से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव
डिस्टिलेशन प्रोसेस से प्राप्त किया जाता है, किया गया है। मैंने पहली बार की चर्चा मैं ले रहा हूं कि पहली बार जब इसका नाम मिथाइल अल्कोहल रखा गया, इसे किस प्रोसेस से प्राप्त किया गया, तो लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया गया। तो इस प्रकार हम अभी जो हम लोगों ने देखा कि खासतौर पर सोर्स के आधार पर, यानी ओरिजिन या उत्पत्ति हम लोग बोल सकते हैं, या सोर्स मतलब स्रोत बोल सकते हैं, उस आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे प्राप्त किया गया है और कॉमन नाम भी उसी आधार पर दिया गया है। अब हम लोगों को यूपेक नाम की ओर थोड़ा बढ़ना है, उसके भी बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट रख ले। ठीक, बेस्ट ऑफ लक, आगे बढ़ रहे हैं। नाम तो हम लोगों ने देखा, अब हम लोगों को देखना है यूपेक नाम। रियल में यूपेक नाम के संदर्भ में क्या बात होने वाला है, तो यूपेक नाम किस बात पर डिपेंड करता है, ये ध्यान देने की जरूरत है। यूपेक नाम पेरेंट चेन पर डिपेंड करता है। पेरेंट चेन किस पर डिपेंड करेगा उस पर भी बात करेंगे, और पेरेंट ग्रुप पर डिपेंड करेगा। पेरेंट ग्रुप इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं हम लोग क्रियाशील समूह, और इससे हम लोग बोलते हैं पैतृक श्रृंखला। रियल में ये पैतृक श्रृंखला किस पर डिपेंड करेगा, कार्बन की चेन पर। तो पैतृक श्रृंखला डिपेंड ऑन कार्बन चेन, कार्बन की श्रृंखला पर डिपेंड करेगा। कई बार ऐसा होता है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही रह जाते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, इसका पोजीशन अलग अलग भी हो सकता है। तो पेरेंट चेन के बारे में मुझे ध्यान रखना है कि ये लंबी श्रृंखला होती है। तो ये किसकी श्रृंखला होती है, ध्यान रखेंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला पेरेंट चेन होती है, पेरेंट चेन होती है। तो लंबा श्रृंखला खोजा जाना जरूरी है। और फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमको सबको पता होना चाहिए कि एक खास समूह होता है, एक खास समूह होता है जो केमिकल नेचर को बताने में सक्षम होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज को व्यक्त करता है। तो ये पूछा जा सकता है कि पेरेंट ग्रुप कौन हो सकता है, तो केमिस्ट्री में केमिकल प्रॉपर्टीज काफी महत्वपूर्ण है, उसको अगर बताने में जो समूह सक्षम होगा वह क्रियाशील समूह होगा। जैसे मैं उदाहरण के रूप में ले लूं, OH हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, NH2 हो सकता है, ईथर हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बोनिल हैलाइड हो सकता है। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप उपलब्ध हैं जो इस यूपेक नाम के लिए अलग अलग डिजाइनेट किए गए हैं। तो फिलहाल ये ध्यान रखना है कि यूपेक नाम में दो ही चीज काफी महत्वपूर्ण है, पहला पेरेंट चेन और दूसरा पेरेंट ग्रुप। अगर इस पर हमारा कमांड अच्छा हो जाए तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हम लोग आसानी पूर्वक रिटेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, इसको नोट किया जाए। वह कार्बन के आधार पर देखेंगे। कार्बन के आधार पर क्या देखना है, तो कार्बन की संख्या को डिनोट करेंगे हम लोग। तो नंबर ऑफ कार्बन एंड अल्क प्रीफिक्स नेम, ये ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर कौन सा खेला होगा वो देखेंगे। अगर कार्बन की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। नॉर्मली बहुत लंबी चेन हो गई, इससे ज्यादा का कभी तक केमिस्ट्री में कोई ज्यादा यूज नहीं है। अगर हुआ मैं तो उसे फिर बताऊंगा, आगे भी मैं लिखूंगा। C1 को देखेंगे तो क्या बोलेंगे,
अल्क नाम मिथ। अल्क एक प्रकार का प्रीफिक्स है जो आगे में लगा होता है हाइड्रोकार्बन के नाम के लिए। ये ध्यान देने की जरूरत है। 2 को हम लोग इथ बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, 5 को पेंट बोला जाता है, 6 को हेक्स बोला जाता है, 7 को हेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 9 को नॉन, 10 को डेक, और इसको अनडेक, और इसको डोडेक। तो ये नॉर्मली हम लोगों को याद रखने की जरूरत है और इस पर ही हमारा नाम एडजस्ट करता है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, सिंगल बॉन्ड को स्पेशल नाम हम लोग अलग से क्या है वो दे दें। सिंगल बॉन्ड को एन बोला जाता है, नोटेड पॉइंट भी लिख लेंगे। डबल बॉन्ड को इन बोला जाता है और ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोला जाता है। और ये भी ध्यान देने की जरूरत है, अगर तीनों बॉन्ड उपलब्ध है तो सीनियर किसको माना जाएगा? सिंगल को पहले सीनियर, नीचे से ऊपर बढ़ते हैं तो क्या बढ़ती है? सीनियोरिटी बढ़ती है, सीनियर ग्रुप का वैल्यू बढ़ेगा। तो ये पूछा जा सकता है कभी कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में ज्यादा सीनियर कौन है? तो डबल ज्यादा सीनियर है, ट्रिपल जूनियर हो जाएगा। अब देखिए लंबी श्रृंखला का क्या केस बनता है उस पर बात कर रहे हैं। जैसे कार्बन 1 है तो इसका नाम क्या होगा? कार्बन 2 है तो उसका नाम क्या होगा? कार्बन अगर 3 है तो उसका नाम क्या होगा? 4 है। लंबी श्रृंखला हम लोग कैसे सर्च करेंगे ये देखना है, किस तरह से नाम आने की केस है। यहाँ देखिए पहले पेरेंट चेन का नाम हम लोग लिखते हैं। कार्बन 1 है तो सीधा सीधे यहाँ लिखेंगे कार्बन 1 को क्या बोलते हैं, यहाँ से देख लेंगे। कार्बन 1 को क्या बोला जाता है? मिथ। तो आराम से आता है। रियल में ये बना कैसे है? देखिए मिथ प्लस एन, ये मिथ हुआ, कार्बन के पोजीशन है 1 और उसके पीछे में क्या लगाया? सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाया? एन, दैट इज कॉल्ड मीथेन, ऐड कर दिया गया। उसी तरह कार्बन 2 देखते हैं तो 2 को क्या बोला जाएगा? इथ। अब पीछे में क्या लगा देंगे हम लोग? सिंगल सिंगल बॉन्ड है दैट इज एन। बिल्कुल सेम केस, दिस इज कार्बन इज 4 दैट इज कॉल्ड ब्यूट। पीछे में क्या जोड़ दें? सिंगल सिंगल बॉन्ड है सबके बीच, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एन, दैट इज एन इक्वल ब्यूटेन। तो सबसे पहले पेरेंट चेन इसका नाम याद रखेंगे। ये क्या है? पेरेंट चेन है। ये भी क्या है? पेरेंट चेन है। ये भी क्या है? पेरेंट चेन। इसमें देखते हैं लंबा चेन खोजना है मुझे, पेरेंट चेन क्या है। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं ये लंबा चेन मेरा है, इससे ज्यादा लंबा मुझे नजर नहीं आ रहा है। ये लंबा चेन है, ये पेरेंट चेन हो जाएगा, मूल चेन हो जाएगा, मूल कार्बन श्रृंखला हो जाएगी। तो पेरेंट चेन का मतलब कार्बन की लंबी श्रृंखला। तो हमेशा उसको सर्च करना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को क्या बोला जाएगा? हेप्ट। अब पीछे में क्या लगा दें? एन, दैट इज हेप्टेन। एन इसलिए लगा क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन लगाते हैं। सब जगह देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगाते हैं। अगर ये डबल में तब्दील हो जाए, आप देख सकते हैं यहाँ ऐसे रहे तो काउंटिंग इधर से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसको न्यूनतम स्थान दिया जाता है। तो यहाँ से गिनती होगी 1 2 3, दैट इज कॉल्ड टोटल कार्बन 3, दैट इज कॉल्ड प्रोप। और 1 नंबर पर क्या है? डबल है, तो डबल को क्या बोला जाता है? इन। तो इन, इसका पोजीशन कितना है? 1 पर, जहां से काउंटिंग स्टार्ट हुई है। पहला सिरा कहाँ टच किया है? पहला इंड जो है, पहला सिरा जो है टच इस कार्बन को किया है, इसलिए क्या बोलेंगे? 1। 1 को लिख भी सकते हैं या इसे ओमिटेड भी कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं। अगर 2 रहे तो आपको रीडली इसको लिखना ही पड़ेगा, जस्ट लाइक उसको भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल इतना स्क्रीनशॉट रखेंगे। ठीक, क्या क्या होता है, किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो मैं फंक्शनल ग्रुप के साथ एक कंपाउंड बताने जा रहा हूं, जैसे अल्कोहल। अल्कोहल के 2 नाम लिखे जा सकते हैं। सबसे पहले OH, इसका संकेत है Fg का संकेत। ये क्या है? Fg का नाम। व्हाट इज दिस Fg? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील समूह है। तो पूछा जाएगा अल्कोहल का क्रियाशील समूह का संकेत क्या होगा? OH होगा। तो इसका 2 नाम लिखना है मुझे। पहला कौन सा नाम लिखना है? कॉमन नेम। और दूसरा कौन सा नाम लिखना है मुझे? यूपेक नेम।
दोनों नाम को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। देखते हैं क्या होने वाला है। आर, ये हमेशा याद रखेंगे, आर या एराइल ग्रुप के साथ लगा हुआ है। तो आर को नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं? अल्काइल। OH को क्या बोला जाता है? अल्कोहल। इन दोनों नाम के बीच थोड़ा गैप रखना चाहिए, थोड़ा गैप होना चाहिए, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके मैं रिटर्न करने वाला हूं। जैसे आर की जगह मैंने क्या लिया? CH3OH। इसका नाम क्या है देख सकते हैं वेरी इजिली, दैट इज कॉल्ड मिथाइल। OH का नाम अभी मैंने तुरंत लिखा था, व्हाट इज दिस कॉल्ड? अल्कोहल। इन दोनों के बीच मैंने ये भी बोला था थोड़ा क्या रखना है? गैपिंग रखना है, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर इसी आर की जगह मैं क्या लूं? C2H5 लूं, दैट इज इथाइल एंड दैट इज अल्कोहल। तो ये जरा इजी लग रहा होगा बच्चे को कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है। इसमें एक चीज देखना है कि कार्बन को काउंट नहीं करना, सीधा सीधा C2H5 इसका नाम स्पेशल पता है, इथाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप का मेंबर है। और ये मेंबर कहाँ से आता है? तो आप देख सकते हैं ये मेंबर आया है किस फार्मूला से? CnH2n+1 के फार्मूला से। आप यहाँ क्या करिए? 2 रखिए, तो 2 यहाँ भी क्या रखेंगे? n का मान 2, तो C2 2 दूनी 4 1 5, आराम से यहाँ पुर जाएगा, बिल्कुल सेम। 1 1 दूनी 1 1 3, यानी 2 1 3, आराम से हाइड्रोजन भी पुर रहा है। तो ये फार्मूला आर का है, इस पर हम कई फार्मूला को बेसिस में ले सकते हैं। ब्रांच चेन के मोड में भी ध्यान रखेंगे। अगर इस तरह है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहले से पता है, आइसोप्रोपाइल, दिस इज कॉल्ड अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। याद रखेंगे, कोई बच्चा अगर यहाँ पर सेकेंडरी प्रोपाइल लिख देता है और OH को फिर अल्कोहल लिख देता है, तो याद रखिएगा ये नाम गलत हो जाएगा, ये नाम पूरा गलत हो जाएगा, सिर्फ यही नाम सही है। आइसोप्रोपाइल ही होता है, सेकेंडरी प्रोपाइल नहीं होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट रखेंगे। एक और कंपाउंड के साथ हम आगे बढ़ेंगे, CH3 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 एंड दिस इज कॉल्ड OH। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल कार्बन गिनेंगे, 1 2 3 1 4। और ये कार्बन कितना डिग्री है जिस पर OH लगा है? ये फंक्शनल ग्रुप है। जिस पर OH लगा है ये कार्बन है, उसके पड़ोस में 3 कार्बन है, दैट इज 3rd डिग्री कार्बन। और ये 3rd डिग्री कार्बन होने के कारण इसका स्पेशल नाम हम लोग क्या देने वाले हैं? टर्सरी। और इसको टोटल कार्बन 4, दिस इज कॉल्ड ब्यूट, पीछे क्या लगा दें? YL। और इसको क्या बोला जाता है? अल्कोहल। इस प्रकार कॉमन नाम को हम लोगों ने सीखा और समझा बेसब्री से। आगे हम बढ़ेंगे, थोड़ा स्क्रीनशॉट रख लिया जाए। यूपेक नाम की ओर हम लोगों को पहुंचना है। देखिए यूपेक नाम में हम लोगों को क्या करना है, इस पर बात करने वाले हैं। थोड़ा सा यूपेक नाम का स्टैंडर्ड हम लोग इसी में ऐड कर लेंगे, ज्यादा अलग जाने की जरूरत नहीं है, और यही हम लोग समझ लेंगे। देखिए ये पहला नाम यूपेक, दूसरा नाम कॉमन, सॉरी पहला कॉमन है, दूसरा यूपेक की तैयारी। इसमें आर को यहाँ अल्काइल कहा गया है, जबकि यूपेक में ये कॉमन नाम है, ये यूपेक नाम है। इसमें आर को क्या बोला गया है? अल्केन। और इसके ई को हटाया जाता है और इसके बदले में एक सफिक्स का नाम जोड़ा जाता है, ऑल। तो नाम क्या हो जाएगा? अल्केनॉल। इसमें देखिए पूरा नाम इसके लिए अल्कोहल लिखा जाता है, जबकि इसमें सिर्फ ऑल का प्रयोग किया गया है। उसी तरह ये कॉमन नाम है। अब हम लोगों को कौन सा नाम लिखना है? यूपेक। यूपेक नाम मैं ऊपर क्यों लिख रहा हूं? कार्बन देखिए एक है, दिस इज कॉल्ड मीथेन। मैंने अभी बोला कि इसके नाम को क्या हटाना है? ई को पीछे से डिलीट कर देना है, इरेज कर देना है, और इसके बदले में क्या जोड़ देना है? ऑल। क्लियर फिगर आ गया है, दिस इज मीथेन प्लस ऑल, दिस इज कॉल्ड मिथेनॉल। ऑलरेडी यहां पर भी देख सकते हैं कार्बन 2 है, दैट इज कॉल्ड इथेन। इसको कट करके क्या लिखेंगे? ऑल, दिस इज कॉल्ड इथेनॉल। सेम केस यहां देखते हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला खोजते हैं,
यहाँ से ही आप खोज लें 1 2 3, ऐसे जाइएगा तो 1 2, फिर इसका चेन हट जाता है, इसलिए लंबी श्रृंखला काउंट यहाँ से करेंगे 1 2 और यहाँ 3, दैट इज 3 कार्बन इज कॉल्ड प्रोपेन। पीछे से क्या बोले थे हटाना है, ई को हटाना है, और OH को क्या बोलते हैं, ऑल, और इसका पोजीशन देखिए कितने नंबर कार्बन पर आ रहा है, 2 नंबर कार्बन पर, दिस इज कॉल्ड 2 ऑल, तो प्रोपेन 2 ऑल, बहुत इजी। यहाँ देखिए कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन हाईएस्ट कार्बन कितना मिलेगा, 1 2 1 2 1 2, अगर लंबा खोजे तो इस तरह 1 2 3, ये लंबी श्रृंखला है, ये पैरेंट चेन हो जाएगा, दैट इज 1, दैट इज 2 एंड दैट इज 3 कार्बन। तो इससे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, देख सकते हैं, टोटल कार्बन कितना हो गया 3, दैट इज प्रोपेन। प्रोपेन ई को हटाना है, और इसका पोजीशन देखिए, ऑल का पोजीशन, OH मतलब ऑल, ऑल का पोजीशन 2 है, दैट इज 2 एंड OH इज कॉल्ड ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। और ये देख सकते हैं इसका पोजीशन एक बचा हुआ है, ये कितना पर है, आपने इसको नंबर दिया है लेकिन इसका नंबर सिर्फ यहाँ पर लगा हुआ है, इस कार्बन का नंबर 100 है, इसका नंबर सिर्फ 100 है, इसका बचा हुआ है, लगा कितना पर है, 2 पर, ये आगे हम चला जाएगा, 2 एंड CH3 इज कॉल्ड मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। इस तरह हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूपेक नाम जब भी देखेंगे तो कार्बन की लंबी श्रृंखला को सर्च किया जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बेसिकली यूपेक नेम डिपेंड ऑन parent chain and parent group. Parent group is also known as functional group, and functional group especially explain to the chemical behavior of the organic compounds. That's clear. Common name especially depend on source and origin condition and used to the name with the source level. Thank you. धन्यवाद आप सबको।